हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का अध्याय 9 पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसके अनुप्रयोग सीखने से पहले हम उसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है उसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपको परिभाषा है षष्ठक की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से, इस यूनिट के अंदर से आपको 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। षष्ठक किसे कहते हैं? षष्ठक यह एक ऐसा मापक यंत्र होता है जिसके द्वारा किसी दूरस्थ बिंदु या ऊंचाई का कोण मापा जाता है, उसे हम षष्ठक कहेंगे। दूसरा हमारा परिभाषा रहेगी क्षैतिज रेखा की। किसकी रहेगी? क्षैतिज रेखा की। क्षैतिज रेखा वह रेखा जो हमारी आँख से सीधे भूमि के समानांतर जाती है, क्षैतिज रेखा कहलाती है। इसी प्रकार अगला नेक्स्ट हमारा परिभाषा रहेगा उन्नयन कोण का। उन्नयन कोण, जब किसी वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा के ऊपर हो, जब किसी वस्तु या फिर जब वस्तु हमारी आँख के क्षैतिज रेखा के ऊपर हो तो उसे देखने में हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण से ऊपर की ओर मुड़ जाती है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। इसी का अपोजिट होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण में क्या होता है? अवनमन कोण होता है जब वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा के नीचे हो तो उसे देखने से हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण से नीचे की ओर मुड़ जाती है उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। ऐसा कि जैसे कि ये जो डायग्राम दे रखा है, चित्र दे रखा है, इसमें हम आँख है, यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से देखते हैं तो मतलब हमें जिस किसी वस्तु को देखने के लिए ऊपर की ओर देखना पड़े तो हमारी आँख और जो क्षैतिज रेखा रहती है ऊपर की ओर जैसे ही मुड़ती है तो वहाँ पर उन्नयन कोण होगा। और यदि कोई वस्तु है, यदि हम किसी वस्तु पर, जैसे कि भवन पर हम ऊंचाई पर खड़े हैं और उस ऊंचाई पर से हमें किसी वस्तु को देखने के लिए नीचे की ओर झुकना पड़ता है तो हमारी दृष्टि रेखा नीचे की ओर झुक जाती है उस वस्तु को देखने के लिए, तो वहाँ पर कौन सा कोण रहेगा? वहाँ अवनमन कोण रहेगा। कौन सा कोण रहेगा? अवनमन कोण रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको प्रश्नावली 9.1 को सॉल्व करने के लिए, प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए भुजा और कोण के बीच में कुछ संबंध है, उस संबंधों को मैं यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से आपको क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है ABC, जिसके अंदर बी कोण आपका समकोण रहेगा। सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, इसको हम लंब मान लेंगे और ये हमारा आधार रहेगा। तो क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक वर्ड है लाल बटे कक्का। एल फॉर लंब होता है, के फॉर कर्ण होता है, ए फॉर आधार होता है और के फॉर कर्ण होता है। एल हमारा लंब रहेगा, ए आधार रहेगा। इस लाल बटे कक्का जो वर्ड है, इस शब्द से हम त्रिकोणमिति के जो अनुपात है और भुजाओं के बीच हम थोड़ा सा संबंध इसका पता करेंगे। तो सबसे पहले हमारा फलन होता है साइन। क्या होता है? साइन। यहाँ हम इस डायग्राम के अंदर देखेंगे कि जो सी के पास कौन सा एंगल बना देते हैं? थीटा एंगल बना देते हैं। तो हमें साइन थीटा का अगर वैल्यू निकालना है तो ये हमारा अगर लंब बटे कर्ण होगा। क्या होगा? लंब बटे कर्ण होगा। ऐसे ही अगला फलन होता है कॉस थीटा। कौन सा फलन होगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे हम तो कॉस थीटा का होगा आधार बटे कर्ण। कौन सा वैल्यू हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। अगला वैल्यू हमारा रहेगा टेन का। टेन थीटा। टेन थीटा बराबर, टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। इसको और हम सिंपल करने के लिए क्या कर लेते हैं, लाल बटे कक्का को यहाँ लिख लेते हैं, एल एल के ए, लाल बटे कक्का लिख लेते हैं। इस लंब के जस्ट ऊपर लिखना है आपको साइन लिखना है। क्या लिखना है? साइन लिखना है। साइन लिखने के बाद इस ए आधार के ऊपर कोस लिखना है। फिर एल लिखा है, एल के ऊपर हम टेन थीटा लिख देते हैं। कर्ण, यहाँ कर्ण लिखा है, यहाँ पर हम कोसेक लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कोसेक थीटा। इस कर्ण के पास में हम लिख देंगे सेक थीटा। और ये आधार, आधार को क्या लिख देंगे? फिर से हम कोट थीटा लिख देंगे। मतलब ये हमारे जो फलन रहते हैं, 6 फलन होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो सबसे पहले हमें साइन का मान निकालना है। तो साइन का मान निकालने के लिए आपको लंब बटा कर्ण करना है। क्या करना है? लंब बटे कर्ण। जैसे कि यहाँ बताया गया है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार कॉस का वैल्यू निकालना है तो कॉस की वैल्यू निकालने के लिए आधार बटे कर्ण। कौन सी भुजा? आधार बटे कर्ण भुजा हो जाएगी आपकी। अगला टेन थीटा। टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा के लिए लंब बटे आधार हो जाएगा। ऐसे ही अगला आपका था कोसेक थीटा। तो कोसेक क्या, साइन का क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो कोसेक का क्या हो जाता है? साइन का विपरीत हो जाता है, उसकी भुजा को हम विपरीत कर देते हैं, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। इसी में अगर है सेक थीटा का, सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और कोट थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखते हैं हमारा साइन थीटा का वैल्यू कितना है? लंब बटे कर्ण है। तो हमें कोसेक का निकालना है। किसका निकालना है? कोसेक का निकालना है। कोसेक थीटा का क्या है? यह लंब बटे आधार था, सॉरी ये लंब बटे कर्ण था। तो लंब बटे कर्ण का क्या करेंगे? साइन का अपोजिट क्या होता है? विपरीत क्या होता है? कोसेक होता है।
कोसेक का क्या होगा, ये लंब बटे कर्ण है तो इसका क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अगला आपका होता है कोस थीटा। तो कोस थीटा का आपका क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो कोस थीटा का आधार बटा कर्ण होता है, आपको क्या किसका निकालना सेक का निकालना। सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कोट थीटा। क्या है कोट थीटा। तो कोट थीटा का वैल्यू अगर निकालोगे तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा टेन थीटा का क्या होता है। टेन थीटा का वैल्यू निकालोगे टेन थीटा का होगा आपका लंब बटे आधार हो रहा है। क्या हो रहा है लंब बटे आधार, इसलिए हमें कोट थीटा का निकालना है। तो टेन का अपोजिट क्या होता है कोट होता है। तो लंब बटे आधार का अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा। इस प्रकार हम भुजा और कोण के बीच में संबंध